नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट लेवल स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन आरंभ करेंगे 5 सेकंड बाद। इस संसार के तापों से दुखती आत्मा ईश्वर को खोजती है, पर जब उसे ईश्वर मिल जाते हैं तो वह पूर्ण निश्चिंत हुई अपने पथ का अनुगमन करती है। बड़ी ही मार्मिक पीड़ा होती है जीव को जब उसे निरंतर कष्टों एवं झंझावातों से गुजरना पड़ता है। यह देखने के लिए कि इन सब में मेरे लिए क्या रखा है, मैं क्या हूँ, इस प्रश्न का निराकरण जीवन के प्रत्येक क्षण में किया जाना है। जहाँ दिखे कि मजबूरी है, कुंठा है, अदूरदर्शिता है, तो यह भी समझ लेना चाहिए कि ये मात्र उस अपूर्ण व्यक्तित्व के द्योतक हैं जिसे समझने हेतु हमें यह मनुष्य का जन्म मिला हुआ है। पूर्णता के प्रकाश में एकमात्र वही आत्मा नहा सकती है जो यह स्वीकारे कि एक महान सत्ता का सतत आशीष हम सब पर है। उसकी कृपा से जीवन हेतु किसी भी संसाधन की कमी नहीं की गई। आप यह समझिए कि जिन गुणों से ईश्वर ने हमें सुसज्जित किया है, वे यदि अक्षरशः हमें ज्ञात हो जाएं, तो हमारे जीवन में अंधकार आ ही नहीं सकता है। जो यह समझ गया कि भीतर के प्रकाश के अभाव में ही सारे बाह्य कुकृत्य एवं उनके परिणाम स्वरूप दुख भोगने पड़ते हैं, तथा आंतरिक महानता को जगाए बिना जीवन में कोई भी कहने लायक प्रगति नहीं की जाती, वो यह भी समझ जाता है कि जीवन मिला किस लिए है। पेट में बच्चा था तो उसे माँ के प्राणों से पोषण मिलता था। वह अपनी क्षुधा पूर्ति गर्भ में उपलब्ध साजो सामान से करता था। उसके बाद जन्म हुआ तो अनेकों प्रकार के क्रिया कृत्यों में उसकी ऊर्जा बटी रहती है। यही उसकी पीड़ा का सार है कि वह अभी तक पूर्ण वस्तु तक नहीं पहुंचा है। अब आप समझिए कि प्राणी तो एक ही है जिसने जन्म लिया है, जो मृत्यु को प्राप्त करेगा, जिसे साथी बैरी सब मिले, जो तरह तरह के पचड़ों में फंसा। यह सब होते हुए भी एक उसका लक्ष्य था कि मैं अपने स्रोत से पुनः कब मिलूं। उसकी यही कामना उसे लाखों मील दूर ले आई। फिर भी वह अब भी बेचैन है कि सही रास्ता मिले। यह क्या है? हमें अपने अंतःकरण में झांकना चाहिए कि जिस वस्तु की हमें तलाश है वह परमात्मा ही है, तथा उसकी समर्थता के आगे कोई भी सांसारिक भोग या पदार्थ बाधा नहीं डाल सकता है।
यही उसकी महिमा है। वो जो निराकार है, निरुद्विग्न है, निश्चिंत है, पीड़ा से रहित तथा हर प्रकार की परमुखापेक्षिता से परे, यही उसका स्वरूप है। ऐसे परमात्मा को जो धारण करेगा वह अधूरा नहीं रह पाएगा, उसका जीवन संवरेगा, साथ में अन्यों को भी उसकी प्रगति से लाभ मिलेगा। हमारी जीवन की अधिकांश समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि हम सत वस्तु और असत वस्तु के मध्य का भेद करना नहीं जानते। बुरा जगत में व्यवहार नहीं है, बुरा अपनी ही वृत्तियों का गुलाम बन जाने में है। जिसकी आंतरिक आस उस परमात्मा से जुड़ गई, जो उसके चीर वैभव को पहचान गया, जिसे यह बोध हो गया कि हमारा जीवन उसी के अनुरूप विकसित एवं परावर्तित होना चाहिए, वह यह भी समझ लेगा कि वह परमात्मा हमसे चाहता क्या है। वह चाहता कुछ नहीं, बस जीव को उसके अंतिम पायदान तक पहुंचाना ही चाहता है। उसके बाद जीव की स्वेच्छा होती है कि वह संसार में किसी भी प्रकार का विचरण करे। अनेक झंझावातों के मध्य भी उसकी प्रकाश किरण फूटा करती है, तथा मनुष्य की तड़पन इसीलिए है कि वह यह समझे सके कि वह कभी अपूर्ण था ही नहीं, और जो भी अपूर्णता है वह संसार की दी हुई है। जितने भी विकार हैं वे इस संसार द्वारा आरोपित हैं। जीव तो अपनी स्वाभाविक स्थिति में मुक्त ही है, फिर भी उसे यह याद रखना चाहिए कि परमात्मा से साझेदारी सबसे बड़ी होती है, और यदि यह निभ जाए तो और किसी के निभने या न निभने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि अपना अंतःकरण पवित्र है तो वह प्रकाश की किरणें स्वयमेव प्रस्फुटित करेगा, एवं तब उसका संसार से संबंध आसक्ति एवं अंधकार का नहीं, प्रेम एवं आह्लाद का विषय बन जाएगा। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।